हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का आज अगला लेक्चर जो है मैं लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग नरमपंथी और उदारवादी चरण के बारे में बात करेंगे, जो कि 1885 से 1905 तक का इसमें जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने 1857 के क्रांति से जितने भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे उसका मैंने जो है वो क्वेश्चन करवाया था, जिसमें टोटल 76 जो है वो MCQ थे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा कर के देख सकते हैं। चलिए, हम लोगों का आज का ये पहला क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहते हैं। तो उदारवादी जो है वो चरण कहा जाता है, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो 1885 से 1905 के बीच की अवधि को उदारवादी चरण कहते हैं। और 1885 में ही राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित, जो कि किसने किया था। तो A.O. ह्यूम ने जो है वो किया था, और उस समय जो गवर्नर जनरल था, वायसराय था, वो आपका डफरिन था। क्वेश्चन नंबर 3 था है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है यहीं पर हुआ था, और ये जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है यह महाराष्ट्र में हुआ था। और पहला अधिवेशन में, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने जो है वो हिस्सा लिया था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था। तो संवैधानिक आंदोलन था। उदारवादी नेता वह नेता जो है वो हुआ करते हैं जो कि कोई भी हिंसक चीज़ों से जो है वो मतलब कि हिंसक चीज़ों को वो लोग नहीं मानते हैं। यानी कि उनका कहना रहता है कि कुछ भी जो निर्णय लिया जाएगा वो जो है वो हिंसक तरीके से नहीं लिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी। तो मुंबई में हुई थी। 72 प्रतिनिधि वहाँ पर शामिल हुए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित अंग्रेजी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है बनी थी। 1885 में इसका स्थापना हुआ था। A.O. ह्यूम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय कौन थे। तो जो ICS में चुने गए पहले भारतीय थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है थे, जिनको A.O. ह्यूम जो है वो कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं। तो A.O. ह्यूम को जो है वो कहा जाता है, और कांग्रेस के पिता जो है वो A.O. ह्यूम को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के निर्वाचित हुआ था। तो ब्रिटिश संसद में जो निर्वाचित हुआ था वो दादा भाई नौरोजी थे, पहले भारतीय। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी से संबंधित ये कथन है और कौन सा कथन सही है। तो 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो दादा भाई नौरोजी रहे थे, ये बात सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है इन्होंने लिखा है, और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई जो है वो बदल दिया गया था। यानी कि पूना में जो है वो हैजा नामक जो बीमारी फैली थी उसके कारण मुंबई में हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 19वीं सदी के अंतिम
चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्वेषण, यानी कि ये सभी जो है वो आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से शामिल नहीं था? तो 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शामिल नहीं था। कौन शामिल था? तो 1878 का सशस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत में अकाल जो है वो पड़ा था, और 1883 का इल्बर्ट विधेयक बिल जो है इसके कारण हुआ था। लेकिन ऑप्शन नंबर बी 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से इसका कोई मतलब नहीं था राष्ट्रीय कांग्रेस बनने का। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो लिटन ने। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लिटन द्वारा प्रस्तावित विधेयक जनपद सेवा, जिसको स्टेटरी सिविल सर्विस, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था, तो वह 1878 में जो है वो लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल जो है विवाद हुआ था, जो कि 1883 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इनमें से जो है दादा भाई निरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई निरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और एमजी रानाडे को जो है वो नरम दलीय नेता के रूप में जाना जाता है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक को जो है वो गरम दलीय नेता के रूप में जाना जाता था। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी में नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो नरमपंथी में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। असैनिक सेवक जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, जो कि एओ ह्यूम थे। क्वेश्चन 27 है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। जो अधिकतम जो नरमपंथी नेता कहाँ से थे? तो शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। लेकिन बंगाल का विभाजन निरस्त कब किया गया था? तो तृतीय जो है वो जब दरबार लगा था, तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने जो है वो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन उनके संगठन के आधार पर क्रमवार जो है इसको सजाना है? तो सबसे पहले बम्बई एसोसिएशन आया था, फिर उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग, और मद्रास महाजन सभा जो है वो सबसे लास्ट में आया था, यानी कि बना था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने डाला था वह थे दादा भाई निरोजी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ, यह लॉर्ड कर्जन ने कहा था। तो आज हम लोग जो है बस 32 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे। इसमें जो है टोटल
66 क्वेश्चन है जो कि अगले पार्ट में हम लोग जो है वो कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल में जो है पॉलिटी का सीरीज चलाया हूँ, जो कि चैप्टर वाइज और MCQ दोनों, उसमें जो है मैं चैप्टर वाइज MCQ और थ्योरी जो है वो करवा रहा हूँ, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।